तो सच कह रहा हूँ, बर्बाद कर देगी मार्केट। मत आओ, दूर रहो, कोई और काम कर लो, चाय का ठेला खोल लो, वो बढ़िया है भाई। मार्केट कपड़े फाड़ देगी। बिना नॉलेज और बिना साइकोलॉजी के करोगे ना, आपके पास कितने भी कुएं हो, पैसा भरा हुआ, कपड़े बिल्कुल फट जाएंगे। कपड़े भाई आपके नंगा कर देगी, भीख मंगवाएगी मार्केट आपसे। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद बिग बियर। और आज हम फिर से एनालाइज और प्रेडिक्शन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जैसे हमने कल किया था विद टेक्निकल एनालाइज। कल अगर मैंने जो लेवल्स आपको दिए थे, आप अगर देखें निफ्टी में, तो यार गाइस बिल्कुल सेम वैसे ही मैच हुए हैं। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, आई बटन में आ रही होगी, आप वो कल वाली वीडियो चेक करेंगे तो मैंने लेवल यही दिया था। यहाँ पे एक सपोर्ट आया है, मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे इस साइड, और कल यहाँ कंसल्टेट आके थोड़ा अप रैली मिलेगी तो अच्छी खासी आज प्रॉफिट बुकिंग और अप साइड की रैली देखने को हमें मिली है। तो आज हम फिर से बात करेंगे एनालाइज के लिए, कल के मेंस लेवल के लिए फ्री में जो आपको देता हूँ मैं डेली, और हर सैटरडे आपको एक प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो आई करेगी, A to Z फ्री में कोर्स सिखाऊंगा। तो गाइज आप अगर देख सकते हैं, तो मैंने गाइज अगर हम आ जाते हैं थोड़ी न्यूज़ के ऊपर, तो न्यूज़ आप अगर सब देखें तो सबसे पहली न्यूज़ जो मार्केट की आज आई है वो ये आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में भी, कि एक्सिस बैंक के जो शेयर्स हैं वो फॉल करें हैं 2% के, नीचे नीचे आए हैं। पूरा एक्सिस बैंक 2% नीचे गिरा है, क्योंकि जो सुब्रमण्य स्वामी है, उन्होंने, कोर्ट का एलिगेशन है उन पर कि उन्होंने 5100 करोड़ का स्कैम किया है एक्सिस बैंक में। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर आज सुबह से डाउन था, बाद में थोड़ी रिकवरी आई है, उसके बिहाफ पे हम आज बात करेंगे। और दूसरी बात, ये जो कल थोड़ा मतलब न्यूज़ भी ऐसी आई थी कि वहाँ बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये सब न्यूज़ ने डिस्काउंट ऑलरेडी देखी है। शेयर मार्केट डिस्काउंट पहले से ही कर देती है सब कुछ। सब बोलते हैं कि भाई मोदी आएगा, रैली बनेगी, ये होगा वो होगा, बहुत अच्छी रैली दिखेगी। डिस्काउंट पहले से ही करके चलती है मार्केट। ये नहीं है कि कल मोदी की सरकार आएगी, मोदी गवर्नमेंट आएगी तो आज ही रैली आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई मार्केट में। मार्केट पहले से ही डिस्काउंट करके चलती है। और आप अगर सारी नई न्यूज़ देखें तो ओवरऑल न्यूज़ जो थी वो थोड़ी थोड़ी मतलब न्यूट्रल थी, ठीक थी, कि बुलिश मार्केट थोड़ा हमें दिख सकता है। HDFC ने भी आज अच्छी खासी रैली, बैंकिंग सेक्टर और POSC बैंक्स जो हैं सारे, उनमें अच्छी रैली खासी दिखी है हमें, अच्छी। और अगर हम बाहर की मार्केट अगर देखें एक बार, तो डो जोन्स, SSP, नेस्डेक, गिफ्ट, सिंगापुर निफ्टी भी आज अच्छी खासी बुलिश दिखी है। मैंने आपसे कल कही थी कि कल मार्केट साइडवेज होगी या अप ट्रेंड आएगा, क्योंकि अब बियर मार्केट मुझे नहीं लगता आएगी, और आएगी भी तो फिर वो पता नहीं, उसको एनालाइज ही कर सकते हैं हम, प्रिडिक्शन तो हम कर ही रहे हैं, और कोई बता नहीं सकता कि आएगी नहीं आएगी, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। पर हाँ, हम पीछे एक कदम पीछे रह के तो मार्केट से चलेंगे तो ही हमारा फ़ायदा है। नहीं तो अगर मार्केट को अगर हम बताएंगे कि आगे चली जाए, या हम ऑर्डर देंगे मार्केट को, तो मार्केट हमारे कपड़े फाड़ के नंगा करके भिखारी बना देगी। जो सच बात है वो बात कर रहा हूँ मैं, कि मार्केट बहुत रिस्की है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ जो मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन भाइयों के लिए कर रहा हूँ जो मतलब सीखते हैं, कोर्स सीखना चाहते हैं और मार्केट को छोटा सा बिजनेस बना के एक अर्निंग सोर्स, इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो बाहर की मार्केट सारी बुलिश ही है ज़्यादातर, और कल भी यही होगा, मार्केट थोड़ी साइडवेज रह के अप ट्रेंड दिखेगी। और अगर आप देखें आज निफ्टी बैंक और निफ्टी की हम एनालाइज करें, तो 15 मिनट्स में मैंने आपको बता ही रखा, मल्टी टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो होता है 15 मिनट का एनालाइज करना है, 1 घंटे में हमें ट्रेंड चेक करना है, 5 मिनट्स में हमने एंट्री मारनी है। सीधी सी बात है, शायद कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। और देखें अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो एक ट्रेंड लाइन का हॉल्ट आ रहा है। आप अगर देखें, हमने हायर हाई मार करा, ये एक रेजिस्टेंस आ गया, और आप अगर देखें एक ये सपोर्ट आ, बस और कुछ नहीं करना, 15 मिनट्स में आ जाना है आपको। देखो गाइस, सिंपल सी बात है, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जो भाई मैं पूछना चाहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है कि मार्केट अगर एक रेंज में चल रही है, और वो, जैसे आप ये चीज़ देखिए, अगर मार्केट को ऊपर नीचे मूव करना है तो नीचे भी आना पड़ेगा, ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जैसे दीवार होती है, और एक नीचे आएगी तो फ्लोर हो जाएगा। आप ये समझिए कि आप बॉल मारेंगे, टप्पा मारेंगे, तो देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया,
यहाँ सपोर्ट बनाया। अब जो टप्पा था, सॉरी, जो मार्केट यहाँ से आई, डाउन ट्रेंड में आई, यहाँ थोड़ा टाइम बिताया मार्केट ने, ऊपर चली गई, फिर यहाँ सेलिंग आई, फिर नीचे आ गई। तो ये चीज़ जो हो गई ना, पहला जो ये 3 कैंडल्स बनी है एक ही लाइन पे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर दूसरी बार भी मार्केट यहीं से वापस आ गई, तो ये 2 बार जो कंफर्म हो गई तो वो रेजिस्टेंस हो गया आपका। ऐसी सेम वाइस वर्सा इसका सपोर्ट के साथ है। नीचे एक बार यहाँ आई, 2 बार यहाँ आई, कंफर्मेशन हो गया कि ये सपोर्ट है, इसे तोड़ नहीं पा रही मार्केट, और जब तोड़ेगी तो बहुत नीचे जाएगी। क्योंकि मार्केट ने देखिए इसे तोड़ा नहीं, फिर तोड़ने की कोशिश करी, तीसरी बार, चौथी बार भी नहीं, सीधा रिवर्स हैमर बनी, और मार्केट को देखिए कितनी अच्छी रैली आपको देखने को मिली है। तो अगर हम आज बात करें लेवल्स के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी आज मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी अगर आप सब कोई बोर हो जाए। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है मार्केट में। कल अगर हम मार्केट का व्यू देखें तो मार्केट आज ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग और रैलीज ऊपर की दिखाई हैं। तो एक हमारा सपोर्ट जो आप देख रहे हैं, एक सपोर्ट हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है इस साइड। पहला रेजिस्टेंस जो हो गया हमारा, ये हो गया ये वाला। दूसरा जो सपोर्ट हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला। मार्केट इस पे कंसिडरेट करके ऊपर गई है, तो यहाँ पे जो जिन्होंने पोजीशन बना रखी होगी उनके लिए एक सपोर्ट रेंज है ये। और आप देखेंगे ये वाली सपोर्ट रेंज है एक, और एक ये वाली रेजिस्टेंस रेंज है। मार्केट इसके अंदर ज़्यादा मूव कर सकता है कल, कि ऊपर जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, थोड़ा क्लोज करेंगे। क्योंकि मार्केट की एक ट्रेड लाइन देखें आप, तो अगर ट्रेड लाइन भी मार्केट की ऊपर से आ रही है, नीचे से ट्रेड लाइन का होल्ड आ रहा है, देखिए ये। और जब मार्केट 45 डिग्री से ऊपर है ये, अगर आप एंगल देखें तो कल क्या होगा, मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, यहाँ तक रेजिस्टेंस पे जा सकती है मार्केट। गैप अप होगा, एक गैप डाउन होता है वो तो उसकी अलग वैल्यू करेंगे। अगर गैप अप होता है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस पे जाके थोड़ा टाइम बिता के फिर एक शॉर्टिंग आएगी मार्केट में, क्योंकि जिन्होंने यहाँ एंट्रीज बनाई है उन्होंने यहाँ कम निकाली है, नहीं तो आज मार्केट यहाँ तक जाती। जिन्होंने यहीं प्रॉफिट बुकिंग कर दी, नीचे आ गए, लिया एफ आई डी आईज, फिर ऊपर गए। अब यहाँ जिन्होंने पोजीशंस बनाई है ना, उनको तो यहाँ तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देखें तो पैसा मोटा लगा हुआ है, लोगों ने, रिटेलर्स ने या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस ने लगाया, और एंगल 45 से ऊपर बन रहा है। तो मुझे लगता है कल थोड़ी साइडवेज होकर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पे जाके एक अच्छी खासी नीचे साइड की रैली दिखा सकती है कल मार्केट, अगर कोई न्यूज़ आती नहीं है तो। बाकी अगर सपोर्ट को तोड़ती है, रेजिस्टेंस को तोड़ती है मार्केट, तो आपको ऊपर खासी अच्छी खासी रैली दिखेगी, या मार्केट नया हाई भी बना सकती है कल। ये देखें, अगर आप पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा 22,050 का, दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा ये वाला 22,100 का, तीसरा टारगेट जो आपका हो जाएगा ये वाला 22,130 के आसपास, या 120-30। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं है, एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है कि 120 है तो 120 से ही घूम जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं होता भाई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब है एक रेंज, जैसे 120 से 130 के बीच में मार्केट आके कंसल्टेट करके थोड़ा ऊपर घूमेगी, तोड़ उसे भी सकती है वो, ऐसा नहीं है मार्केट नहीं तोड़ सकती, पर उसके बीच में हम प्राइस एक्शन, थ्योरीज, स्ट्रेटजीज, सबसे मेन साइकोलॉजी लगा के फिर हमें ट्रेड करनी होती है भाई। ये गेम अगर ऐसे होता तो सब पैसा ही कमा के सब साइड हो जाते, क्यों से भी के बंदे नौकरी कर रहे हैं भाई, सब ऐसे कर लेते। तो अगर हम नीचे की वो साइड करें तो मार्केट में एक ट्रेड लाइन आ रही है, इसका अगर गैप डाउन मार्केट होती है तो थोड़ा यहाँ नीचे सपोर्ट है, इस पर मार्केट थोड़ा टाइम बिता के अगर तोड़ती है तो पहला टारगेट आपका हो जाएगा 21,730 का, दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 21,631 का, तीसरा टारगेट हो जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, फिर ऊपर गई। अब जिन्होंने यहाँ शॉर्ट मार रखी है पोजीशन, उन्होंने ट्रेड लाइन की वजह से ऊपर खींच दी, यहाँ शूटिंग स्टार बनी, नीचे आ गई। ये शूटिंग स्टार, हैमर्स, डोजी, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ये क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं, ये आपको मैं फ्री में सिखाऊंगा, फ्री में सारी चीज़, एक एक चीज़ कोने से बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा आपको, 0 to, कहते हैं ना 0 to 100 एडवांस, बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कैसे बनती है, कहाँ फॉर्म होएगी, कहाँ हमें देखनी है। तो मैंने मार्केट की, आपकी निफ्टी की एनालाइज हमने आज डन कर दी है। मार्केट अगर गैप अप होता है तो इस पर थोड़ा कंसिडरेट करके पहला लेवल ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये, 3-3 लेवल देता हूँ मैं, ज़्यादा लेवल नहीं देता। चौथा अगर गैप डाउन होती है मार्केट तो थोड़ी यहाँ पे साइडवेज हो सकती है, 21,810 से लेकर 820 के बीच में साइडवेज होकर मार्केट नीचे आ जाएगी।
अच्छी यहाँ पोजीशन दिखेगी, क्योंकि गैप फिलिंग भी करनी है मार्केट को। ये आएगी, फिर आएगी अगर यहाँ से ये सपोर्ट ये तोड़ती है मार्केट, तो ब्रेक डाउन होकर नीचे आ जाएगी 21,730 के आसपास। इसको तोड़ती है 630, 100 पॉइंट की सीधी रैली मिलेगी आपको। बैंक निफ्टी में आ जाए तो अगर हम बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में, मार्केट एक अच्छा खासा डब्लू पैटर्न बना रही है अगर देखी जाए तो। पर अभी मानेंगे नहीं हम इसे, क्योंकि अभी ब्रेकडाउन उसका हुआ नहीं है। देखिए आप, यहाँ सपोर्ट है, मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके गई है ऊपर। और अगर हम देखें तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है सॉलिड। मैं एनालाइज नहीं कर रहा 1 आवर में, बस जो मेन चीज़ है वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। सीधी बात है भाई, मैं कोई एनालाइज नहीं करता 1 आवर में, मैं सिर्फ मेन मेन चीज़ जो आपको दिखानी चाह रही हूँ वो दिखा रहा हूँ। मेजर मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आपके बड़े, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप भाई चलोगे, उतने बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपने सीखने की कोशिश करी ना, उतने ज़्यादा आप सीख पाओगे। छोटे टाइम फ्रेम में कोई नहीं सीख पाता, ये सीधी बात है। छोटे टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी क्विक एग्जीक्यूशन मारनी पड़ती है, बहुत मतलब हाई लेवल की साइकोलॉजी चाहिए, जो हम सब में नहीं होती, क्योंकि साथ ज़्यादातर लोग इमोशनली होती है। अगर आप देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ मार्केट ने बीच में रेंज बाउंड हुई है। और अगर हम लेवल चेक करें तो कल का लेवल मैं आपको देता हूँ, मार्केट कहाँ कहाँ थोड़ा इन लेवल को मैं जो लेवल देता हूँ ना भाई, देखो आपको, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपनी थ्योरी और लॉजिकल प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स के उस पे देता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही रूल है कि मार्केट में ट्रेड जब करो जब आपके 3 फेवर आपके साइड हो। पहला प्रोबेबिलिटी हो उस ट्रेड में, दूसरा मैथमेटिकल हो, तीसरा आपके साइड आपका ट्रेड अगर जाना है तो लॉजिकल हो। इन 3 चीज़ों पे अगर ट्रेड करते हैं तो आपकी परफेक्ट ट्रेड बनती है, और उसको आपको राइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जोक्स अपार्ट आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। हाँ, मैं आपको एक रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट का। यहाँ मार्केट, आप कुछ सोचा करो, एक नॉर्मल साइकोलॉजी अगर भाई लगाओगे ना, सिंपल से आपको दिखने लग जाएगा। चार्ट पे जितना टाइम बिताओगे ना, उतना जल्दी आपको चीज़ें सीखने को आसान हो जाएंगी। ये देखो, चलो ये हटा देता हूँ, आपको भी पहले ये समझाता हूँ। मार्केट आई गिरी, आई गिरी, आई गिरी, आई गिरी, आई गिरी, जितनी बार इसको रेजिस्टेंस को तो आई है फिर वो गिरी है, मतलब यहाँ कोई ना कोई तो बैठा है जो सेलिंग कर रहा है दबा के। आप ये खुद सोचो, यहाँ मतलब 50 लाख करोड़ ऑर्डर हैं, पहले मार्केट ने ले लिए उससे 10 लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़, फिर 5 लाख करोड़, फिर 5 लाख करोड़, फिर 5-10 लाख करोड़, फिर 5 लाख करोड़। अब ये मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मार्केट कल से भी यहाँ से गिरती है तो आप समझ जाना यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब बेच रहा है कोई, मतलब उसके ऑर्डर्स अभी ख़त्म नहीं हुए। जब तक उसके ऑर्डर ख़त्म नहीं होंगे, जब तक रेजिस्टेंस ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकती और इसे सपोर्ट बना नहीं सकती। ये सिंपल सा फैक्ट है। आप ये समझो कि यहाँ कोई है बड़ा प्लेयर जो यहाँ अपना पेट भर के बैठा है, और उसका जब पेट धीरे 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 खाली होता जा रहा है, और अब भी अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, कल गैप डाउन होकर अगर नीचे आती है, तो समझ लेना उसका पेट अभी भी भरा हुआ है। जब तक ये मार्केट इस सब रेजिस्टेंस को का ब्रेकआउट नहीं करेगी और ऊपर सस्टेन कंसोलिडेट करेगी नहीं, तो जब तक आप ये नहीं मान सकते कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा और सपोर्ट बनाएगा नया। तो मार्केट का कल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो पहला लेवल मैं ऊपर का आपका दे देता हूँ। पहला लेवल आपका होगा ये 46,417। दूसरा लेवल आपका हो जाएगा ये 46,607। तीसरा मैंने आपको दे रखा 46,886। और नीचे का अगर मार्केट यहाँ शॉर्ट मारती, जहाँ तक है गैप डाउन होकर अगर नीचे मार्केट आती है, तो ये रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ी है और ट्रेड लाइन भी बहुत सीधी बनी हुई है, तो मार्केट मुझे लगता है कल गिरेगी। मुझे लगता है कि मार्केट कल अगर गैप डाउन होती है तो अच्छी खासी फॉलिंग देखने को मिल सकती है हमें। पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका ये, और तीसरा टारगेट आपका जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया है। अगर आप देखें तो मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर करके ही ऊपर गई, यहाँ पे आई फिर रिस्पेक्ट करी फिर, तो ये चीज़ें मेन है मार्केट में, इन्हें रिस्पेक्ट मार्केट करेगी। सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल रहना। मार्केट सिंपल है पर ईजी नहीं है, सीधी बात है। तो कल अगर मैंने गैप अप हुआ तो उसकी थ्योरी बता दी, गैप डाउन हुआ उसकी थ्योरी बता दी। तीन चीज़ों पे आपको फोकस करके ट्रेड लेनी है, मैथमेटिकल हो, प्रोबेबिलिटी हो, और तीसरी चीज़ लॉजिकल हो ट्रेड। जब भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, वरना नहीं लेनी, दूर खड़े होकर देखना है बस मार्केट को।
वरना कुछ नहीं है भाई, सीधी बात है। और इस सैटरडे में एक वीडियो डालूंगा कोर्स के रिलेटेड, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। और शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए भाई, चैनल को सपोर्ट दिखाइए मुझे, जिससे मैं और थोड़ा मतलब अच्छी खासी वीडियो, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी औकात है, उस हिसाब से बना सकूँ और आप सबको एजुकेट कर सकूँ जितना मेरे से हो सकता है। क्योंकि देखो मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। बस मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत भी आप सीख लेते हैं अगर, उस इसका हिसाब से भी आपको अगर पता है, तो आप पैसा नहीं कमाएंगे, कम से कम पैसा नहीं कमाते कोई दिक्कत नहीं, पर कमाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। और चार चीज़ पे आपको भाई, तीन चीज़ में चार चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट ठीक है, बिग प्रॉफिट ठीक है, स्मॉल लॉस ठीक है, पर बिग लॉस नहीं होना चाहिए आपका कभी भी। जब भी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो सच कह रहा हूँ बर्बाद कर देगी मार्केट। मत आओ, दूर रहो, कोई और काम कर लो, चाय का ठेला खोल लो, वो बढ़िया है भाई। मार्केट कपड़े फाड़ देगी, बिना नॉलेज और बिना साइकोलॉजी के करोगे ना, आपके पास कितने भी कुएं हो, पैसा भरा हुआ, कपड़े बिल्कुल फट जाएंगे, कपड़े भाई आपके नंगा कर देगी, भीख मंगवाएगी मार्केट आपसे, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है। साइकोलॉजी मतलब जो बंदे कमाते के डालते हैं ना इंस्टाग्राम पे, ये हमें ये हैं वो हैं, सब भाई फेक है। अगर ऐसा होता तो सब लास वेगस में बैठ के अपना मौज ले रहे होते। सीधी बात आपको मैंने बता दी है, दूर रहो मार्केट से। अगर मार्केट में आना चाहते हो तो नॉलेज बढ़िया करो, लर्निंग पे फोकस करो, और ट्रेडिंग और एफ फ्यूचर एंड ऑप्शन से जितना दूर हो सके वो करो। स्टॉक्स में ट्रेड करो, सबसे बेस्ट है। और स्टॉक्स के भी एनालाइज में धीरे धीरे डालना शुरू करूँगा। तो गाइज यही आज की वीडियो थी, मैंने आपको समझा दिया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बुरा लगे तो भाई चार गाली दे देना, आपकी मर्जी, आपका चैनल है। और जितनी मेरी नॉलेज होगी उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो थैंक यू गाइज, लव यू।